हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार इकोनॉमिक्स, OCM और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिलते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ आपको हर सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप रिवीजन कर सकते हैं और प्रैक्टिस नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस की कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे हैं सामाजिक जिम्मेदारियां जो बिजनेस हाउसेस की होती हैं अलग अलग सोसाइटी के ग्रुप्स के प्रति। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस हाउसेस ये सोसाइटी से जुड़े हुए होते हैं, इनपुट के लिए भी और आउटपुट के लिए भी। कहीं ना कहीं बिजनेस हाउसेस आइसोलेशन में नहीं चल सकते, इन्हें सोसाइटी की जरूरत तो पड़ने ही वाली है और इसीलिए इनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ये समाज के लिए भी कुछ करें। और इसी से जुड़ा हुआ ये चैप्टर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने देखा पिछले कुछ वीडियोस में, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इंप्लाइज द ऑब्लिगेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। यानी एक नैतिक जिम्मेदारी है बिजनेस हाउसेस की, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, वो सोसाइटी का जो कॉमन इंटरेस्ट है उस पर भी ध्यान दें और उसका ख्याल रखें। नो बिजनेस एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। कोई भी बिजनेस अकेले नहीं चल सकता, आइसोलेशन में नहीं चल सकता, उसे लोगों की जरूरत पड़ती है, समाज की जरूरत पड़ती है और इसीलिए एवरी ऑर्गन ऑफ द सोसाइटी contributes towards the success of a business. Thus it becomes important that business should do something for the society in return। और इसी बात के ऊपर ये पूरा चैप्टर है दोस्तों, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्योंकि हर एक वर्ग बहुत ज़रूरी होता है, फिर वो इन्वेस्टर हो, फिर वो प्रोड्यूसर हो, वो कंज्यूमर हो या एम्प्लॉय। हर वर्ग जो है, हर ग्रुप जो है सोसाइटी का, वो बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हर बिजनेस हाउस का या ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ प्रॉफिट मोटिव नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये मोटिव नहीं होना चाहिए। समाज के भले के लिए समाज को रिटर्न भी कुछ देने की भावना होनी चाहिए और उसी को कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। चलिए दोस्तों, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं डेफिनेशंस के साथ। दो महत्वपूर्ण डेफिनेशन हमारे सामने हैं। हार्वर्ड डी बोवन कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू परस्यू दोज पॉलिसीज, टू मेक दोज डिसीजंस और टू फॉलो दोज लाइंस ऑफ एक्शन which are desirable in terms of the objectives and values of our society। यानी दोस्तों, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी पॉलिसीज, कुछ ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए, कुछ ऐसे निर्णय लेने चाहिए जो सोसाइटी के भले के लिए हो, सोसाइटी के मकसद और वैल्यू सिस्टम को सपोर्ट करें। इसके साथ ही कीथ डेविस कहते हैं social responsibility of business refers to the obligations of businessman's decision and actions बियॉन्ड द फर्म्स डायरेक्ट इकोनॉमिक एंड टेक्निकल इंटरेस्ट। यानी कहीं ना कहीं दोस्तों वो ये कहना चाहते हैं कि एक डायरेक्ट इकोनॉमिक इंटरेस्ट या टेक्निकल इंटरेस्ट होता है प्रॉफिट कमाना, पैसे कमाना हर बिजनेस का, लेकिन उसके परे हटकर जब आप डिसीजंस लेते हैं सोसाइटी को मद्देनजर रखते हुए, सोसाइटी के भले के लिए, हित के लिए, तब आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे होते हैं। उसी को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस रेफर्स टू द ऑब्लिगेशन to take those decisions and perform those actions which are desirable in terms of the objectives and values of our society। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हर बिजनेस हाउस प्रोटेक्ट करे और कंट्रीब्यूट करे इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी के लिए। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स एम्प्लॉयज, यानी काम करने वाला जो वर्ग है, बिजनेस हाउसेस के लिए काम करने वाला जो वर्ग है, जो लेबर्स हैं, जो नौकर चाकर हैं, जो एम्प्लॉयज हैं बेसिकली बिजनेस हाउसेस में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में, उनके प्रति क्या नैतिक जिम्मेदारियां बिजनेस हाउसेस की बनती हैं। व्हाट एग्जैक्टली आर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स एम्प्लॉयज। या दोस्तों, कुल मिलाकर के 10 पॉइंट का ये आंसर हमारे टेक्स्ट बुक में है और इसे आसानी से याद करने के लिए, इसे गहराई से समझने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है मिस्टर HP ग्रीव जॉब। जी हाँ दोस्तों, मिस्टर HP ग्रीव जॉब। क्वेश्चन का नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स एम्प्लॉयज, यानी काम करने वाले वर्ग के लिए। हमने पिछले कुछ वीडियोस में दोस्तों ओनर्स के बारे में देखा, इन्वेस्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखी। आज हम एम्प्लॉयज के एंगल से क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं बिजनेस हाउसेस की, उसके बारे में जानने वाले हैं और इसका शॉर्ट कोड मिस्टर HP ग्रीव जॉब। मिस्टर HP ग्रीव जॉब। M फॉर मिसलेनियस, बहुत सारे छोटे बड़े रीजंस हैं। इसके अलावा R से रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियंस। जी हाँ, जो सोशल इंटरेस्ट में
कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट के लिए काम करती हैं ये ट्रेड यूनियंस, इनका सम्मान बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स ऑफ द एम्प्लॉय, प्रमोशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़रूरी, बहुत मायने रखता है एम्प्लॉय के लिए प्रमोशन। इसी के अलावा प्रॉपर ग्रीवेंस प्रोसीजर, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसीजर होना चाहिए, गुड वर्किंग कंडीशन होने चाहिए, रेम्यूनरेशन होना चाहिए, पगार सही होना चाहिए, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट और जॉब सिक्योरिटी। तो इस प्रकार दोस्तों 10 पॉइंट का ये आंसर है। क्वेश्चन का नाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स एम्प्लॉय, आंसर का नाम मिस्टर एचपी ग्रू जॉब। याद रखिए दोस्तों, एम्प्लॉयज आर ह्यूमन रिसोर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक ऐसी धरोहर है जिनके बिना ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं सकता, और इसीलिए इस धरोहर का, इस रिसोर्स का फायदा बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। दे मस्ट बी ट्रीटेड विथ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, इनका मान सम्मान रखना बहुत ज़रूरी है। द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज शुड डेवलप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट, तालमेल होना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक बैलेंस बनना चाहिए, दोनों का फायदा होना चाहिए। गवर्नमेंट हैज़ passed various labor laws to safeguard the interest of employees, यानी बहुत सारे सरकार ने भी कायदे कानून बनाए हैं ताकि एक्सप्लॉइटेशन ना हो, शोषण ना हो मजदूरों का। लेबर लॉज भी बहुत सारे पास किए हैं। चलिए आज देख लेते हैं 10 पॉइंट का आंसर, हर पॉइंट को बारीकी से समझते हैं। मिस्टर एचपी ग्रू जॉब, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं मिसलेनियस, कुछ ऐसे सामाजिक जिम्मेदारियां जो हर बिजनेस हाउस को एम्प्लॉय के प्रति रखनी चाहिए। सबसे पहले फेयर ट्रीटमेंट टू ऑल एम्प्लॉयज, पार्शलिटी, भेदभाव नहीं होना चाहिए, फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, बहुत ही व्यवहारिक स्वभाव में आपको एम्प्लॉय के साथ डील करना चाहिए। इसके अलावा टू रिकॉग्नाइज, अप्रिशिएट एंड एनकरेज, रिकॉग्नाइज, अप्रिशिएट, एनकरेज, रिकॉग्नाइज, अप्रिशिएट, एनकरेज स्पेशल स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज, आपको सही पहचान होनी चाहिए एम्प्लॉय के काम की, उसकी तारीफ, उसका अप्रिसिएशन उसे मिलना चाहिए, तो मोटिवेट होगा, एनकरेज उसे करना चाहिए ताकि वो इनिशिएटिव ले, और उसकी स्पेशल स्किल्स को पहचानेंगे अगर आप, तभी तो वो आपके लिए और मेहनत से और लगन से काम कर पाएगा। टू इंट्रोड्यूस कोड ऑफ कंडक्ट, एक अच्छा डिसिप्लिन होना चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में और वो आपको इंट्रोड्यूस करना होगा। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर मीनिंगफुल वर्क एंड टू रिकॉग्नाइज गोल्स, यानी मीनिंगफुल वर्क जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को सफलता की सीढ़ी चढ़ा सके, साथ ही साथ वो गोल्स को पहचान सके, ये बहुत ज़रूरी है। टू प्रोटेक्ट रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल राइट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ के जो बेसिक मूल अधिकार हैं, फिर वो उसके रिलीजन से रिलेटेड हो, सोसाइटी से रिलेटेड हो या पॉलिटिकल राइट्स हो, ये उससे छीनने नहीं चाहिए, ये भी बिजनेस हाउसेस की जिम्मेदारी है। इसके अलावा अलाउइंग फॉर्मेशन ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स, ये भी अलाउड होना चाहिए। तो दोस्तों ये थे कुछ मिसलेनियस। अब बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज की ओर। सबसे पहले आर से रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन। जी हाँ दोस्तों, ट्रेड यूनियन ये एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ज़्यादा काम करती हैं, बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं, उन्हें उनका हक दिलाने के लिए, एम्प्लॉयज़ को, मजदूरों को उनका हक दिलाने में हमारे देश में ट्रेड यूनियंस ने बहुत ज़बरदस्त काम किया, और इसीलिए बिजनेस हाउसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज करें। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस, शांति बनाए रखना। इंडस्ट्रियल पीस को वही कहते हैं कि भाई फेयर आप ट्रीट कीजिए एम्प्लॉयज़ को, तो वो स्ट्राइक नहीं करेंगे, हड़ताल नहीं करेंगे, और वो जो है सही ढंग से लॉयल्टी के साथ आपके लिए काम करेंगे। एम्प्लॉयर मस्ट रिकॉग्नाइज द वर्कर्स राइट टू ज्वाइन ट्रेड यूनियन, यानी ट्रेड यूनियन ज्वाइन करने से रोकना नहीं चाहिए। Employer should not restrict employees from forming trade union. Divide and rule policy should not be followed. जो अंग्रेज करते थे अक्सर, ये देखा गया अर्ली 80s में 70s में कि हमारे देश में भी बहुत सारे मिल ओनर्स जो थे ये वर्कर्स में फूट डालकर भी उनका एक्सप्लॉइटेशन करते थे, घंटों तक काम करवाते थे, बहुत कम सैलरी देते थे, पगार देते थे, और इसी को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कहा जाता था, एक दूसरे के खिलाफ भड़का देते थे। ये नहीं होना चाहिए। Management should sort out various problems of workers by holding talks or negotiation with such unions. बातचीत के जरिए हर मसले का हल हो सकता है, और इसीलिए various problems can be solved. Management and union should agree to ban strikes and lockouts to protect interest of both the parties. यानी कहीं ना कहीं strikes को, लॉकआउट्स को
रोकने की कोशिशें बातचीत से होनी चाहिए और वर्कर्स के एम्प्लॉयज़ के जो प्रॉब्लम है उन्हें सुलझाना चाहिए और ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज करना ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे बिजनेस हाउसेस की। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला पॉइंट है एच से हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स। जी हाँ दोस्तों, हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स, कई बार ऐसा देखा गया है मिल्स के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर मजदूर इंजर्ड हो जाते हैं और कई बार तो उनके हाथ पैर वगैरह भी इंजरी के शिकार हो जाते हैं और उसका भी मुआवजा फैक्ट्री ओनर्स या बिजनेस हाउसेस नहीं देते। ये बहुत बुरी बात है, दुख की बात है और इसीलिए ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस हाउसेस की कि वो हेल्थ और सेफ्टी का मेजर्स रखें, ध्यान रखें एम्प्लॉयज का। बिजनेस शुड प्रोटेक्ट health and hygiene of employees can be in facilities, medical facilities, and proper sanitization or sanitation must be provided to the workers. Proper maintenance of machines and premises must be done to prevent accidents and to control पोल्यूशन। यानी ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना बिजनेस हाउसेस को बहुत ज़रूरी है कि एक्सीडेंट्स ना हो, किस तरह से पोल्यूशन को कम रखा जा सके। सेफ्टी इक्विपमेंट लाइक हैंड ग्लव्स, सेफ्टी शूज, हेलमेट्स, गॉगल, मास्क एक्सेट्रा शुड बी प्रोवाइडेड टू कंसर्न्ड एम्प्लॉयज़। यानी जो एम्प्लॉयज़ ऐसे कुछ खतरे से जुड़े हुए काम में अगर वो हैं तो उनके लिए ये सेफ्टी की जो चीज़ें हैं, एसेसरीज जो हैं, ये उन्हें उपलब्ध कराकर देनी चाहिए। ये भी एक जिम्मेदारी बिजनेस हाउसेस की है। तो हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स के बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों पी से। मिस्टर एचपी ग्रीव जॉब में पी से प्रमोशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज। आप सिर्फ एक्सप्लॉइट मत कीजिए, सिर्फ शोषण मत कीजिए, एम्प्लॉय को आगे बढ़ाइए, उसको करियर अपॉर्चुनिटी दीजिए, उसको प्रमोशन दीजिए, तभी वो लॉयल्टी के साथ सही दिशा में आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर पाएगा। और ये एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। बिजनेस शुड ऑफर एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज of promotion to their talented employees. They should give proper information about qualifications, skills and experience required to obtain promotion. यानी प्रमोशन के लिए क्या करना पड़ेगा, किस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा, ये अगर बिजनेस हाउसेस टाइम टू टाइम बताते रहेंगे तो एम्प्लॉय मेहनत करेगा और टैलेंटेड एम्प्लॉय निखर कर बाहर सामने आएगा। इट विल इंक्रीज अवेयरनेस अमॉन्ग एम्प्लॉयज एंड दे विल ऑल्सो बी मोटिवेटेड टू टेक एफर्ट्स। इसके अलावा दोस्तों पी से प्रॉपर ग्रीवेंस प्रोसीजर। एम्प्लॉयज़ के भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कुछ उनकी भी तकलीफ़ें हो सकती हैं, उन्हें सुलझाने के लिए एक अच्छा प्रोसीजर बिजनेस हाउस में होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। देयर शुड बी प्रॉपर ग्रीवेंस प्रोसीजर टू हैंडल एम्प्लॉयज़ कंप्लेंट्स। उनकी कंप्लेंट्स को सुनने के लिए एक प्रोसीजर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने बोला और आप भूल गए सुनकर। ऑल क्वेरीज शुड बी सॉर्टेड क्विकली। द एम्प्लॉयज़ मस्ट फील satisfied. Investigations and necessary actions should be taken to settle their प्रॉब्लम्स यानी ग्रीवियंसेस। तो इस प्रकार दोस्तों एचपी में पी से प्रमोशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज और पी से ही प्रॉपर ग्रीवेंस प्रोसीजर, यानी एक सही प्रोसीजर होगा तो ढंग से काम हो पाएगा। बढ़ते हैं आगे दोस्तों ग्रीव में जी से गुड वर्किंग कंडीशन। ये तो हर जगह की बात है दोस्तों, अगर वर्किंग कंडीशन अच्छे नहीं होंगे तो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड फील नहीं करेगा, सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा। हेल्दी एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है। एम्प्लॉय शुड बी प्रोवाइडेड विद गुड वर्किंग कंडीशंस सच एज एडिक्वेट लाइटिंग, वेंटिलेशन, ड्रिंकिंग वाटर एक्सेट्रा। ये बेसिक नेसेसिटीज हैं, ये तो होनी ही चाहिए। नेसेसरी स्टेप्स शुड बी टेकन टू अवॉइड air, water and sound pollution. There should be proper working hours with lunch breaks and rest pauses। यानी बीच बीच में जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें थकान महसूस ना हो, इसके लिए उन्हें थोड़े लंच आवर्स देने चाहिए, बीच में उन्हें थोड़े से ब्रेक्स देने चाहिए ताकि वो रेस्ट ले सकें और फिर वापस से पूरे जोश के साथ काम कर सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बिजनेस जो है ये गुड वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करे एम्प्लॉयज़ को। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला सिंपल सा पॉइंट है आर से रेम्यूनरेशन। जी हाँ दोस्तों, फेयर रेम्यूनरेशन को हमने आर से रेम्यूनरेशन की तरह यहाँ पर लिया है। रेम्यूनरेशन यानी पगार, सैलरी, वेजेस, ये फेयर होने चाहिए, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा, काबिलियत के हिसाब से फेयर रेम्यूनरेशन होना चाहिए। द बिजनेस शुड पे अट्रैक्टिव सैलरीज टू ऑल देयर एम्प्लॉयज। अदर इंसेंटिव्स लाइक बोनस, ओवर टाइम अलाउंस एक्सेट्रा, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा काम करने पर बोनस, इंसेंटिव जैसी चीज़ें भी मिलनी चाहिए। इससे मोटिवेशन मिलेगा और कहीं ना कहीं ऊर्जा से जो एम्प्लॉय है वो काम कर पाएगा। शुड बी गिवन टू देम। रेम्यूनरेशन शुड बी फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क। उसके काम के हिसाब से, उसकी काबिलियत के हिसाब से उसकी सैलरी, उसके वेजेस, उसका पगार तय होना चाहिए। सूटेबल वेज प्लान्स
प्रोवाइडिंग इंक्रीमेंट्स एंड रिविजन ऑफ वेजेस इज ऑल्सो एसेंशियल। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ 10% इंक्रीमेंट या हर साल या 2 साल में कुछ बढ़ोतरी हो सैलरी में, तो एम्प्लॉय जो है वो बना रहता है और बिजनेस हाउस के लिए बड़ी लगन और मेहनत से काम करता है। तो ये था आर से रेम्यूनरेशन। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला पॉइंट बहुत सिंपल सा है, एजुकेशन और ट्रेनिंग। हर चीज़ में अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ में जब अपग्रेडेशन होता है, अपडेट्स आते हैं, तो चीज़ें बहुत समय के साथ आगे बढ़ती हैं और इसीलिए एम्प्लॉयज़ को भी समय समय पर एजुकेशन और ट्रेनिंग मिलनी चाहिए जिससे वो अपग्रेडेड रह सकें, नई टेक्नोलॉजी को अपना सकें। ऑर्गेनाइजेशन शुड मेक एवरी पॉसिबल अटेम्प्ट to educate employees. Guidance and methods of training depends on nature of job. Introducing training, refresher training is conducted to keep employees updated. Underline कर लीजिए दोस्तों, ये शब्द updated रखना बहुत ज़रूरी है ताकि वो नई मशीन्स को समझ सकें, नई चीज़ों को, नई टेक्नोलॉजी को जान सकें और लेटेस्ट डेवलपमेंट से रूबरू होकर और अच्छे से काम कर सकें। ट्रेनिंग मेक्स एम्प्लॉयज कॉन्फिडेंट एंड ऑल्सो इट इंक्रीजेस देयर एफिशिएंसी। उनकी क्षमता और बढ़ सकती है, उनकी एफिशिएंसी, उनकी काबिलियत में इंप्रूवमेंट हो सकता है और यही बहुत महत्वपूर्ण है बिजनेस हाउसेस के लिए। तो ये एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेसेस की कि वो एम्प्लॉयज़ को एजुकेशन ट्रेनिंग समय समय पर प्रदान करें। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं तो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ये बहुत कम देखा गया है हमारे यहाँ पर, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि वर्कर्स भी अपने ओपिनियंस, अपने फीडबैक्स जो है मैनेजमेंट के कामकाज में दें। इससे ओपिनियन मिलेगा, वर्कर्स की बातें आप जान पाएंगे, उनका साइकी आप समझ पाएंगे और कहीं ना कहीं वर्कर्स के पार्टिसिपेशन से मैनेजमेंट सही दिशा में सही डिसीजन, एक्चुअल चीज़ों को समझ कर ले पाएगी। द वर्कर्स मस्ट बी एनकरेज्ड टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट बाय फॉर्मिंग वर्कर्स कमिटी। सजेशन, स्कीम्स, प्रॉफिट शेयरिंग कैन बी एनकरेज्ड बाय मैनेजमेंट। यानी मैनेजमेंट अगर एक कदम आगे बढ़ाएगी तो शायद वर्कर्स की कमिटियां या कुछ स्कीम्स वगैरह में वो अच्छे सुझाव, अच्छे सजेशंस दे पाएंगे। इट विल रेज देयर मोरल एंड गिव देम अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। इससे अपनापन भी बढ़ेगा और मोटिवेशन भी फील होगा जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अच्छा काम कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मिस्टर HP ग्रू जॉब, क्वेश्चन का नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स एम्प्लॉयज। बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट की ओर दोस्तों, जॉब यानी जॉब सिक्योरिटी। हर जॉब में एम्प्लॉय को एक जॉब सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है। उसे ये डर अगर लगा रहेगा कि मेरा जॉब जा सकता है या कभी छूट जाएगा या कहीं मेरी किसी गलती की वजह से मुझे निकाल दिया जाएगा या कभी कुछ भी हो सकता है, मैं तो परमानेंट भी नहीं हूँ, तो ऐसे खतरे से वो हमेशा उसके दिमाग में नेगेटिविटी छाई रहेगी और वो ढंग से काम नहीं कर पाएगा। और इसीलिए होनी चाहिए जॉब सिक्योरिटी। सिक्योरिटी ऑफ जॉब प्रोवाइड्स मेंटल पीस and employees can work with full dedication and concentration। अगर उसे जॉब सिक्योरिटी, उसे पता है कि हाँ मैं यहाँ पर अच्छे से काम कर सकता हूँ, मेरा बॉस जो है मेरी सहायता करने वाला है, मुझे हेल्प करने वाला है, मुझे सही दिशा दिखाने वाला है और मैं अगर सही ढंग से काम करूँगा तो मुझे सपोर्ट भी करेगा। तो ऐसे में एम्प्लॉय फिजिकली ही नहीं मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और फुल डेडिकेशन और कॉन्सेंट्रेशन के साथ फोकस करता है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव करने के लिए। कमिटमेंट विद द वर्क विल रेज देयर मोरल एंड लॉयल्टी टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों इस प्रकार हमने ये 10 पॉइंट का आंसर देखा है। क्वेश्चन का नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स एम्प्लॉय। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉयज ह्यूमन रिसोर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के और उन्हें डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ ही ट्रीट करना चाहिए। यही बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है हर बिजनेस हाउस की टूवर्ड्स द एम्प्लॉय। 10 पॉइंट का ये आंसर, मिस्टर HP ग्रू जॉब, M से मिसलेनियस, R से रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, H से हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स, P से 2 पॉइंट से दोस्तों प्रमोशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज, प्रॉपर ग्रीवेंस प्रोसीजर। इसके अलावा ग्रू गुड वर्किंग कंडीशन, R से रेम्यूनरेशन, E से एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, W से वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट और आखिरी में जॉब यानी जॉब सिक्योरिटी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आंसर आपको समझ आया होगा। लिख के इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।